हाय गाइस, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है लोगों में कि वो कौन से प्लांट्स जो घर में रखे और कौन से प्लांट्स गार्डन में रखे। अगर आप नर्सरी विजिट करते हो या फिर ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग करते हो तो ये कंफ्यूजन तो होना ही है, क्योंकि इतनी वैरायटी अवेलेबल है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 6 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो इंडोर प्लांट्स के साथ साथ आपके घर में एयर प्योरिफिकेशन का भी काम करे। इनफैक्ट ना ही 6 प्लांट्स, इतने सारे प्लांट्स अवेलेबल है, पर मैं वो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाली हूँ, उसमें ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्लांट है स्नेक प्लांट। इसे सैंजेवेरा भी बोलते हैं और मदर इन लॉ प्लांट भी बोलते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी है इसकी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आपको बताया जाए। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये रात में जो घर के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसे एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो मैं इसे सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप ये एक प्लांट तो भी अपने बेडरूम में रखें। साथ में ही जो हमारे घर के अंदर थोड़े बहुत केमिकल एयर में प्रेजेंट होते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होते, जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड, वो उसे भी निकालने में हेल्प करता है। तो आज का जो दूसरा प्लांट है वो है मनी प्लांट। इसे पोथोस भी कहा जाता है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने इसे अपने घर के हर एक कॉर्नर में लगाया है। क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत वर्सेटाइल है और ये कोई भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको अपनी तरीके से ग्रो कर सकते हो। इसे ऐसे ट्रेन कर सकते हो, क्लिपिंग्स कर सकते हो कि वो वैसे ही ग्रो करे जैसे आप चाहते हो। साथ ही साथ जो घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और फॉर्मल्डिहाइड, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड के सोर्सेस है कि अगर आपके घर में नया वुडन फर्नीचर है या फिर अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो जो टोबैको का स्मेल होता है उसमें बहुत अमाउंट में फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो मनी प्लांट वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है। मेरे पास लगभग 5 वैरायटी है। उसमें से ये एक है जिसे बोलते हैं गोल्डन पोथोस। और जापानीज स्टडी के हिसाब से अगर आप दिन में से 1 या 2 बार इनके पत्तों पे से ऐसे हाथ घुमाएं तो ये आपके ब्रेन पे बहुत ही कामिंग इफेक्ट देते हैं, जस्ट लाइक मेडिटेशन। मैंने इस मनी प्लांट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप इसे कैसे प्रोपोगेट करें, इसका फर्टिलाइज़र क्या यूज़ होना चाहिए, इसके वाटरिंग टेक्निक्स क्या है। तो अगर आपको उसे देखना है तो आप इसके लिंक पे क्लिक करिए फॉर द डिटेल्ड वीडियो। हमारा तीसरा इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है लकी बैम्बू। क्या आप जानते हो इसे लकी बैम्बू क्यों कहा जाता है? चाइनीज़ फेंग शुई के हिसाब से ये प्लांट आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी और पीस भी लाता है। इनफैक्ट लकी बैम्बू हमारे घर के एयर में जो बेंजीन और ट्राइक्लोरोइथिलीन है उसे भी कम करता है। अभी आप सोचोगे कि आपके घर में ये केमिकल कंपाउंड्स कैसे आएंगे। जैसे घर में पेंट हो गया या फिर जो वार्निशेस होते हैं वुडन फर्नीचर में, अगर हम कारपेट क्लीनिंग करते हैं तो उसमें ये सब केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे केमिकल्स को लकी बैम्बू एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसका और एक बेनिफिट ये है कि अगर आपके घर में नमी बहुत है या मॉइस्चर कंटेंट बहुत है तो वो उसे भी एब्जॉर्ब करके कम करने में हेल्प करेगा। जो हमारा अगला प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। ये प्लांट सारे इंडोर प्लांट्स में से सबसे आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ये प्लांट हमारे घर में जो केमिकल कंपाउंड हवा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड, उन्हें बखूबी अच्छे से निकालने में हेल्प करता है। नासा ने एक रिसर्च किया था, दैट इज़ क्लीन एयर स्टडी। उसके हिसाब से नासा ने इसे टॉप 3 प्लांट्स में रैंक किया है जो बहुत इफेक्टिवली घर में से फॉर्मल्डिहाइड निकालने में मदद करता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये प्लांट एडिबल है। इसका मतलब कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स हैं और उन्होंने गलती से इस पौधे के पत्ते को खा भी लिया
तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये पौधा कम्प्लीटली सेफ है ऐसे एनवायरनमेंट के लिए। साथ ही साथ मैंने इस पौधे पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आप इसे कैसे प्रोपोगेट कर सकते हो और इसे ग्रो कैसे करना है। अगर वो आप चेक करना चाहते हो तो ये वाली लिंक पे ज़रूर क्लिक करना। हमारा जो अगला पौधा है वो है एलोवेरा। इसके अनगिनत मेडिसिनल बेनिफिट्स की वजह से आयुर्वेदा में इसे एक इम्पॉर्टेंट जगह दी गई है। बेसिकली ये प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। अगर आप देखोगे तो इसके पत्ते बहुत मोटे होते हैं क्योंकि ये प्लांट अपना सारा पानी पत्तों में स्टोर करता है, इसीलिए इसे ज़्यादा पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी प्लांट हमारे घर के अंदर जो बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं हवा में, उसे निकालने में मदद करता है। एडिशनली ये प्लांट वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे VOCs को भी निकालने में हेल्प करता है। VOCs पाया जाता है पेट्रोल या डीजल के जो फ्यूम्स होते हैं उसमें। ये एक बहुत ही स्टर्डी प्लांट है, इसीलिए ये कोई भी एनवायरनमेंट में आराम से एडजस्ट हो जाता है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप आपके घर में एटलीस्ट ये एक पौधा तो ज़रूर रखिए। हमारा जो अगला पौधा है वो है जेड। ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है और एलोवेरा की तरह ये भी प्लांट हवा में से बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को निकालने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ VOCs में भी निकालने में मदद करता है। क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है तो इसे बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने जितने भी प्लांट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है वो सारे बहुत ही अमेजिंग इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, भले वो बेसिक क्यों ना हो। तो ये आपके घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके घर में जो केमिकल कंपाउंड्स हवा में प्रेजेंट है उन्हें भी निकालने में हेल्प करेगा। So now you have one more reason to get these plants home and make your home more greener. I hope this video was useful. I will soon update a second video in this series. Till then, stay safe and keep gardening. Don't forget to like, share and subscribe to Garden Angel.